आज से करीब 3 साल पहले यानी 2020 मार्च में हम सब की जिंदगी बदल गई। पूरी दुनिया में एक ऐसी बीमारी आई जिसने ना किसी का धर्म देखा, ना जात देखी, ना क्लास देखा, कौन गरीब है कौन अमीर है, कुछ नहीं देखा। जब ये बीमारी आई तो सबके ऊपर उसकी महामारी पड़ी और इस बीमारी का नाम था, जी हाँ, हम सब जानते हैं, कोरोना कोविड-19। हम सब ने हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में इस बीमारी की महामारी देखी। कई लोगों की फैमिली इस चीज से गुजरी, कई लोगों ने कोरोना में कोविड-19 की वजह से अपने लव्ड वंस को जो है खो दिया। इस बीमारी ने किस तरह हमारे पूरे देश पे कब्जा कर लिया और किस तरह हमारी अथॉरिटीज ने, हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने किस तरह से इसे हैंडल कर पाए, क्या उनका मिसमैनेजमेंट था, किस तरह से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, किस तरह हम लोगों ने लॉकडाउन को टैकल किया, ये हर एक के लिए जो है डिफरेंट था। जो हायर क्लासेस थे उनके लिए एक पिकनिक जैसा था कि यार वो अपने घर में बैठे हुए हैं और चिल टाइम कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक लेबर क्लास थे, माइग्रेंट्स थे जो सड़कों पे आ गए थे, रेल की पटरियों पे आ गए थे और उनके लिए जिंदगी एक नरक बन गई थी, एक दोजक जैसी उनकी जिंदगी बन गई थी। हम सब उस वक्त न्यूज चैनल्स में देख रहे थे कि किस तरह कई लेबर्स जो है रास्ते पे उतरे, कई लोगों ने उनकी जो है जानें गंवा दी, रेल की पटरियों के नीचे कट के मर गए, भूख से उनका बेहाल था, बीमारियों में वो जूझ रहे थे, मर रहे थे। और उन्हीं सब चीजों के बीच से जो है निकल के पॉलिटिक्स भी चल रही थी, लोग जो है एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहे थे, अलग अलग कम्युनिटीज को ब्लेम किया जा रहा था। लेकिन आज भी जो है 2023 में भी मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि कोरोना जो है वो यही सिखाने के लिए आया था कि यूनिटी अगर इंसानों में नहीं रहेगी, एकता अगर नहीं रहेगी, तो ऐसी जो महामारी है वो लोगों पर आती रहेगी। क्योंकि ये जो है मैन मेड चीज ही है, ये कोई जो है इंसान की ही क्रिएट की हुई चीज है। आज भी हम कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, लैंड स्लाइडिंग्स जो हो रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और ये सारी जो चीजें, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी में बरसात हो जा रही है, तो ये सब हम जो पूरी दुनिया में जो है अननेसेसरी कंस्ट्रक्शंस चल रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, हम दुनिया को पूरा तरीके से तबाह कर रहे हैं, जिसका नतीजा एक कोरोना बन के आ चुका है। तो फिलहाल अगर हम इस टॉपिक पे बात करने जाएंगे तो बहुत लंबी बहस चलेगी और कई सारे टॉपिक्स निकलेंगे। लेकिन कोरोना में किस तरह से जो वर्कर्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, जो लेबर्स थे हमारे हिंदुस्तान में, किस तरह से वो सफर हुए थे, इस पर एक फिल्म बनी है भीड़। जी हाँ, अनुभव सिन्हा ने इसे डायरेक्ट किया है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्में जैसे कि मुल्क, आर्टिकल 15 अनेक बनाई थी। So let's dig into the movie review and we will talk about the every aspect of this film Bheed. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। भीड़ जो फिल्म है वो पूरी तरह से सच्चाई दर्शाती है, इसमें किसी भी तरह की शुगर कोटिंग नहीं हुई है। जो हम न्यूज में देख रहे थे, जो सारी चीजें डॉक्यूमेंट हुई है, न्यूज़पेपर्स में आई है, न्यूज चैनल्स में आई है, किस तरह से लोग सड़कों पर मर रहे थे, किस तरह से अथॉरिटीज का मिसमैनेजमेंट हो गया था। कुछ घंटों पहले ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होता है और 5-6 घंटों में पूरी कंट्री को बंद कर दिया जाता है, सारी सरहदें बंद कर दी जाती है, ट्रेन, बसें, सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिए जाते हैं और इंसान जो है ये सोचता है कि हम अपने घर कैसे पहुंचे। क्योंकि हम जो है, कुछ लोग शहर में रहते हैं तो वो तो अपने घर में थे, लेकिन कई जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो गांव से शहर की तरफ आते हैं, जैसे कि दिल्ली में आते हैं, मुंबई में आते हैं, चेन्नई में आते हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं, छोटे छोटे गांव से, वो अपने घर वापस जाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्लानिंग बराबर नहीं थी, कुछ ही घंटों में सारी ट्रेन बंद कर दी गई, सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी गई और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई सहूलत नहीं मिली, जिसकी वजह से वो लोग मजबूर हो गए सड़क पे आने के लिए, ट्रेन की पटरियों पे चलने के लिए। और इस मूवी का जो ओपनिंग सीन है वो यही दर्शाता है कि कुछ लेबर्स जो है, कुछ वर्कर्स जो है, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने औरतें बच्चों के साथ जो है ट्रेन की पटरी पे चल के जा रहे हैं। अब क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है कि सारी ट्रेन बसेस बंद हो चुकी है, तो उन्हें लगा कि यार ट्रेन तो इस पटरी पे आएगी नहीं। अब वो चल चल के थक गए हैं, उसी ट्रेन की पटरी पे बैठकर वो खाना खा रहे हैं और थक के वहीं सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ ही मिनटों बाद एक मालगाड़ी उनके ऊपर से चली जाती है, उन्हें कुचलते हुए। That scene, I'm telling you guys, that first scene of Bheed movies is still haunting me because it was so real, it was documented, it was shot so real in such a realistic way that it's still giving me goosebumps when I'm talking about that particular scene. उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है। ये मूवी की जो कहानी है वो सिर्फ 24 घंटे की बताई गई है कि जो पहला दिन था, किस तरह से लोग जूझ रहे
रहे थे, सारे वर्कर्स सड़कों पर आ गए थे, सरहद बंद हो गई थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा पा रहे थे, एक चक्का जाम लगा हुआ है एक रोड पे और वहां सारे जो बच्चे बूढ़े हैं वो वहीं पे मजदूर है वो किस तरह से ट्रक में भर भर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीन है जहां बताया गया कि जो सीमेंट की जो ट्रक होती है, जो गोल होती है जिसमें सीमेंट भरा होता है, उसमें बैठ के लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है और जब वो खोलती है तो देखते हैं कि उसमें से लोग बाहर निकल रहे हैं। वो दृश्य, वो सीन भी इतना खतरनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में से, भीड़ में से कई सीन्स काट दिए हैं। जैसा कि मैंने सेंसर की रिपोर्ट पढ़ी थी सीबीएफसी की वेबसाइट पे जाके, तो कई सीन्स इसमें से कट गए हैं। इसमें बहुत ज्यादा पुलिस की जो ब्रुटैलिटी थी, किस तरह से वो लोग लाठीचार्ज कर रहे थे भूखे लोगों को सड़कों पर, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, उनके पैर चल चल के पूरे जख्मी हो गए, खून से हो गए, उन्हें लाठीचार्ज करके मारा जा रहा था। लेकिन जहां बुरे लोग होते हैं तो वहीं अच्छे लोग भी होते हैं, और यही राजकुमार राव का कैरेक्टर आता है जो कि पुलिस का ही कैरेक्टर है, लेकिन वो दिल से बहुत साफ है, वो लोगों की मदद करना चाहता है। और यही बात है कि देखिए हर जगह पर, हर प्रोफेशन में, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो यहाँ राजकुमार राव का पुलिस का कैरेक्टर है, ही इज अ सीनियर ऑफिसर जो इंचार्ज है उस जगह के जहां पे लोग जमा हुए हैं, तो उन्हें किस तरह से वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि उनसे ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि नहीं, उन्हें स्टेट में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो किस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, कितने लोगों की इसमें मौत होती है और किस तरह से पूरी सफरिंग बताई गई है, वो देखने लायक है। इसके अलावा किस तरह कोरोना के नाम पे लोगों के बीच में डिवाइड किया गया था, मीडिया वाले किस तरह लोगों के नाम से खेल रहे थे, लोगों को कास्ट, उनके रिलीजन को उछाला जा रहा था कि इन लोगों ने कोरोना का फैलाया है, इन लोगों ने फैलाया है। इतनी बड़ी महामारी के बीच में भी हमारे हिंदुस्तान में लोगों को अलग किया जा रहा था, डर फैलाया जा रहा था और बहुत ज्यादा नफरत फैलाई जा रही थी लोगों के दिलों में, मजहब को लेकर, जात को लेकर, नाम को लेकर। तो ये सारी चीजें जो है फिल्म में दिखाई गई है और पूरी सच्चाई के तरीके से बताई गई है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं है। एक बात और, ये फिल्म किसी को टारगेट नहीं करती है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ना किसी रिलीजन को, ना किसी कास्ट को। जो सच्चाई है ये फिल्म सिर्फ वही बता रही है जो हमारी कंट्री में घटा है, एंड ऑल ऑफ दोज इंसिडेंट्स आर ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड ऑन न्यूज चैनल्स, ऑन न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं बताया गया है, और अगर आप इस फिल्म से इनकार करते हैं तो फिर आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ जो है चंगा था, तो आप अपने आप से झूठ कह रहे हैं। फिर फिल्म भीड़ सिर्फ 2 घंटे की है और मुझे कहना पड़ेगा कि फिल्म जो है कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी। सारे जो एक्टर्स हैं, राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, और उसके बाद में दिया मिर्जा, और भी कई बड़े बड़े इसमें आशुतोष राणा, कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब ने बेहद अच्छी एक्टिंग की है। सब जो है बिल्कुल जो आदिवासी जो बताए गए हैं, जो लेबर्स बताए गए हैं, जो वर्कर्स बताए गए हैं, वो इतने रियलिस्टिक कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं पर हो, उसी गांव में हो और 2020 के कोरोना में आप फिर पहुंच चुके हो। तो ये जो है आपको याद दिलाती है, और ये जो फिल्म है ये आपको अपसेट नहीं करती है, ये याद दिला के आपको मोटिवेट करती है कि गॉड फॉरबिड अगर ऐसी आपत्ति, ऐसी महामारी अगर फिर से आए फ्यूचर में, तो किस तरह इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए, रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए, एक दूसरे का साथ देके किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, यूनिटी लेकर जो है आगे चलना चाहिए, ताकि इंसान इंसान के साथ जीत पाए, इंसान से लड़के डिवाइड ना हो पाए। इस फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी भी बताई गई है कि किस तरह एक दूसरे से लोग मदद कर रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। तो ये बीमारी हमें बहुत कुछ सिखा के भी गई है कि इंसान अगर आज भी साथ में नहीं रहेगा और जात पात के मजहब के नाम पे लड़ता रहेगा, तो ये दुनिया इसी तरह से फिर तबाह हो जाएगी। एंड में मैं कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आई रियली लव द फिल्म। ये सारी चीजें जो कि फिल्म की जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दिया कि लॉकडाउन की माइग्रेंट्स के ऊपर थी, लेबर्स के ऊपर थी, वो लोग किस तरह से सफर किए उसके ऊपर थी। लेकिन इस मूवी को समझने के लिए आपको खुद को देखना पड़ेगा। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है, 1.25 घंटे की है, प्लीज वक्त निकाल के देखिएगा। थिएटर्स में ये फिल्म लगी हुई है। अगर आपको थिएटर्स में जाने का टाइम नहीं मिलता है तो आप OTT पे भी इस फिल्म को देख सकते हैं। थिएटर्स में फिलहाल ये फिल्म चल रही है, तो और ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए है कि वो जो दर्द है वो आप लोगों को डायरेक्टर अनुभव सिन्हा दिखाना चाहते हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डॉक्यूमेंट्री। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है ब्लैक एंड व्हाइट में देखने के लिए, क्योंकि ये कोई बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं है। इट्स नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म। तो इसीलिए इसे ब्लैक एंड व्हाइट में इसीलिए दिखाया गया है कि एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में इसे बनाया गया है, और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, फिल्म आपको बांध के रखती है। फिल्म में ड्रामा भी बहुत सारा है, तो आपको ये फिल्म जो है एंड तक इंगेज रखेगी और आपको एंड में एक मैसेज देगी कि प्लीज हर इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए, और ऐसी कोई भी बीमारी आगे आए तो एक दूसरे का साथ देके एक साथ खड़े रहना चाहिए। अगर आप लोगों ने फिल्म भीड़ देखी है तो आपकी क्या राय है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। एंड में फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन
दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।